हाँ जी देखिए सभी लोग, तो समझ में आ गई सबको ये मामला कि अगर स्ट्राइक हो जाए, लॉकआउट हो जाए, इन तीनों केस में जाहिर सी बात है काम कम होगा। कुछ दिन फैक्ट्री बंद रहेगी तो काम कम होगा, आउटपुट कम होगा। तो उस केस में लैंडलॉर्ड और लेजी के बीच में समझौता हुआ कि उस साल का जो मिनिमम रेंट होगा क्या हो जाएगा, कम कर दिया जाएगा। अब मिनिमम रेंट को किस रेशियो में कम किया जाएगा, तो 3 रेशियो आपको दे सकता है। या तो आपको मिनिमम रेंट में कुछ परसेंटेज के हिसाब से कटौती दी जा सकती है, या तो आपको कहेगा कि आनुपातिक आधार पर कम कर लिया जाए, मतलब जितने दिन महीने काम हुआ उतने दिन का मिनिमम रेंट दे दिया जाए, और बाकी जो नहीं काम हुआ तो छोड़ देते हम। और तीसरे केस में क्या करता है कि एक्चुअल जो रॉयल्टी होगी, एक्चुअल जो आउटपुट होगा उसके हिसाब से जो रॉयल्टी बनती होगी वही हमको पेड कर देना, मत देना मिनिमम रेंट। तो इसका मतलब उस साल के मिनिमम रेंट में 3 सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन होगी तो क्वेश्चन वो बताएगा कि फिक्स परसेंटेज के हिसाब से रहेगा या प्रोपोर्शनेट रहेगा या एक्चुअल रहेगा। तो इसमें सारा इम्पैक्ट किस पर पड़ने वाला है, मिनिमम रेंट पर पड़ने वाला है। बाकी कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनरल एंट्री पास करना वही है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करने और रिक्यूब करने बारे में रूल नियम वही रहेगा, सिर्फ उस साल का मिनिमम रेंट चेंज हो जाएगा। इन तीनों में से कोई एक होगा, एक्चुअल राइटी को ही या तो मिनिमम रेंट मान लो, या तो फिक्स परसेंटेज के हिसाब से छूट ले लो, या तो प्रोपोर्शनेटली छूट ले लो। क्लियर सबको, ये हो जाएगा। तो और एक क्वेश्चन लगाते हैं उस पर हड़ताल का। तो दो बुक कहाँ पर हड़ताल वाली है, हड़ताल का क्वेश्चन निकालो। हड़ताल का कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हड़ताल है। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 455 है ये 666। ये हड़ताल ही चल रहा है वहाँ पे 10 नंबर। सर कौन बोला था ये किताब है इसके पास वही है। आज निकला सबका, अबे निकला 10 नंबर देखे सभी लोग। देख 1 अप्रैल 2012 को लिखा है कि 1 अप्रैल 2017 को 12 को कनक कंपनी लिमिटेड ने कोयले की खान पट्टे पर ली है तथा प्रथम वर्ष में 4 लाख रुपया, द्वितीय वर्ष में 8 लाख रुपया, उसके पश्चात प्रति वर्ष 12 लाख रुपया न्यूनतम किराए के रूप में स्वीकार किया। भाई कौन किताब है, 4000 है सर इसमें 1000 में दिया है, क्या दिया है, 1000 में दिया है। 4 लाख 8 लाख 12 लाख न्यूनतम किराए के रूप में देना स्वीकार किया। अच्छा और जो है ठीक है, देखते हैं। साथ ही यह भी तय हुआ कि न्यूनतम किराया 75 रुपए प्रति टन अधिकार शुल्क से दिया जाएगा। 75 पैसा लिखा होगा तो इसीलिए 0 बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दूसरे लोग हिसाब से ले लेंगे। इसमें 75 रुपया है, तुम लोग 75 पैसा है। इसमें 4 लाख 8 लाख 12 लाख रुपया है, और तुम लोग में कितना है, 4 8 12 हजार 4000 12,000 12,000 और 12। चलो ठीक है, उसी का फर्क है, 75 पैसा और 75 रुपये का फर्क है, सब कुछ वही आएगा। आगे देखें फिर क्या बताया गया, 0 का फर्क तथा न्यून खनन राशि को आगामी वर्षों के अधिकार शुल्क में से पूरा कर लिया जाएगा। 4 वर्षों से वार्षिक खनन क्रमशः 2000 12,000 20,000 और 30,000 टन हुआ। कंपनी की पुस्तकों में प्रत्येक वर्ष के लिए आवश्यक खाते खोलिए। कहाँ इसमें तालाबंदी और लॉकडाउन है और ये सब लॉकआउट है, कहाँ रे मान आई गया। अबे तो ये करे 10 मान करो कि 10 नंबर देखिए तब इस वाले में है, इस वाले में। अरे उसके वाले में लॉकडाउन है। हाँ तो मेहनत से हम लोग एकदम पढ़े भी कायदे से। 458 पेज नंबर 458 निकाले सभी लोग, और क्वेश्चन नंबर 19 देखे सभी लोग। ये देखो ना, ये देखो हाँ चलो निकल गए सबका बाबू, चले ना आगे। देखो पहला 19 नंबर है, 20 नंबर है, 21 नंबर है। ये 3 क्वेश्चन जो है तीनों के तीनों हड़ताल और तालाबंदी वाले। हड़ताल और तालाबंदी वाले तो मैं जो लगाने जा रहा हूँ इस टाइम सिर्फ टेबल लगाऊंगा, और टेबल भी जानते हो कौन सा लगाऊंगा, 20 नंबर का क्वेश्चन लगाऊंगा। इसमें तुम लोग हड़ताल और तालाबंदी दोनों है, इस चीज को लगा दूंगा। बाकी 19 और 21 तो ये तो बाएं हाथ का खेल है, ठीक है ना। इससे 20 नंबर सभी लोग देखें, लिखा गया कोलरी कंपनी लिमिटेड ने ए से एक संपत्ति पट्टे पर ली जिसका अधिकार शुल्क 150 रुपया था। तुम लोगों में कितना है, 1.5 रुपया। चलो ठीक है वही लूंगा। 1 रुपया 50 पैसे तुम लोगों में, इसमें 150 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यूनतम किराया देखो, न्यूनतम किराया तुम लोगों में कुछ और होगा, इसमें कुछ और है। इसमें न्यूनतम किराया 2 लाख रुपया वार्षिक था। प्रत्येक वर्ष का न्यूनतम किराया का अधिकार शुल्क पर आधिक्य अगले 4 वर्षों के अधिकार शुल्क से वसूल किया जा सकता है।
हड़ताल होने पर, अब देखो वही कंडीशन आ गई, हड़ताल होने पर जब न्यूनतम किराए के बराबर काम न हुआ हो तो वास्तविक अधिकार शुल्क का ही भुगतान करने का समझौता हुआ। काम का परिणाम निम्नलिखित था। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब कर रहा है वर्ष 16-17-19-20 में हड़ताल हुई, न्यूनतम किराया खाता, अधिकार शुल्क खाता और लघु कार्य खाता खोलिए। इसमें एकदम साफ साफ बता दिया कि भाई जिस साल हड़ताल होगी उस साल जो अधिकार शुल्क होगा ना वही मिनिमम रेट माना जाएगा। और हड़ताल किस साल हुई है तो क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया कि 16-17 में हड़ताल हुई थी और 19-20 में हड़ताल हुई है। ठीक है ना, हो गया, समझ में आ गई सबको। इसी क्वेश्चन को लगा दें हैं? मैं जिस क्वेश्चन को ढूंढ रहा था क्वेश्चन मिला नहीं, हो सकता है जिंदगी रहे तो आगे आएगा। ठीक है ना, चलो इसी क्वेश्चन को लगाते हैं। खाली देखने में बड़ा लग रहा था, मैं समझा कि वो बात जैसी मैं चाह रहा था वो नहीं है, लगाया हूँ उसमें हड़ताल भी आ जाती है और ये भी आ गया है, स्ट्राइक भी आ गया है, दोनों क्वेश्चन एक साथ उसमें है, दोनों की अलग कंडीशन है। देखो ईयर लिखा जाएगा, आउटपुट लिखा जाएगा, रॉयल्टी लिखा जाएगा, मिनिमम लिखा जाएगा, शार्टकट लिखा जाएगा, सरप्लस लिखा जाएगा, रिक्यूब लिखा जाएगा, अनरिक्यूब लिखा जाएगा, पेड टू लैंड लिखा जाएगा। यही ना है। यहाँ पर ईयर जाएंगे, आउटपुट जाएंगे, रॉयल्टी जाएंगे, मिनिमम रेंट और शार्टकिंग, सरप्लस और शार्टकिंग, रिक्यूब, शार्टकिंग, अनरिक्यूब, पेड टू लैंड। सन जो दिया हुआ है देखो एक बार, 2008-9 8-9 13-14 अरे 8 दिया है, 15-16 16-17 17-18 18-19 हड़ताल पर अब हड़ताल हो गई। 20-21। देखो आउटपुट देखो तो यही हुआ है क्या जो मेरे में हुआ है, 80,000 1,85,000 नहीं बताओगे 1,000 कितना दिया 13-14 में? नील, जीरो दिया हुआ है। हाँ नील है, कहाँ दिया है नील? और 14-15 में 80,000 चलो दिया तो है 80,000, 1,85,000 1,85,000 2,25,000 2,25,000 2,80,000 2,80,000 3,00,000 3,50,000 2,10,000 3,30,000 हाँ। अब मैं यही पूछ रहा था, कोई भी तक पूछा नहीं, फिर पूछ दिए सर। इसमें जो तुम दिया हुआ है ना, आउटपुट नहीं दिया हुआ है, 13-14 में इतना आउटपुट हुआ, 14-15 में इतना आउटपुट हुआ, देखो यस सर, कहाँ देख लो तब उसके बाद बात करना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, रुपीज में सब लिखा हुआ है। देखो लिखा है यहाँ पर कि हड़ताल होने पर जब न्यूनतम किराए के बराबर काम न हुआ हो तो वास्तविक अधिकार शुल्क ही भुगतान करने का समझौता हुआ। काम का परिणाम निम्नलिखित था। देखो अब लिखा हुआ रुपीज, देख लो ऊपर लिखा है, छोटा सा आर बना करके काटा हुआ है, ये सिंपल है रुपीज का। ये सब किसमें दिया हुआ फिगर, रुपीज में दिया हुआ, जबकि आउटपुट टन में होना चाहिए, किलो में होना चाहिए, घन मीटर में होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर आउटपुट नहीं दिया है, आपको डायरेक्ट क्या दे दिया है, राइटिंग अमाउंट बता दिया है कि राइटिंग इतने रुपया। अब अगर टन निकालना चाहो निकाल सकते हो, लेकिन टन निकालना नहीं है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें कितने रुपये टन दिया हुआ है, 150 रुपया, 1.5 पैसा। तो अगर 80,000 को 150 से डिवाइड कर दोगे तो कितना टन हुआ होगा पता चल जाएगा सब। तो खैर मुझे टन नहीं निकालना। हाँ मिनिमम रेट तुम लोगों को कितना दिया था, 2 लाख 2 ही लाख है ना, 2,000। इधर देखो अब मिनिमम रेट 2 लाख है, तो पहले हड़ताल और तालाबंदी को थोड़ा टिक करो, किस साल हुई, 16-17 और 19-20 कहाँ गए, 16-17 और 19-20 देखो मार्क कर दिया हूँ। इस साल जो है इधर देखे सभी लोग, मिनिमम रेट में जो होगी कमी कर दी जाएगी। देखो मिनिमम रेट में कमी कर दी जाएगी, कितनी होगी अभी बात करते हैं। यहाँ पर भी वही रहेगा, खराब हुई और यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा। देखो जो जगह मैं छोड़ा हूँ इसमें, जिस साल हड़ताल हुई है या जिस साल तालाबंदी हुई है, क्योंकि उस केस में क्वेश्चन में मिनिमम रेट के बारे में कुछ और बात हुई है। ठीक है ना, क्या बात हुई है देखो एक बार गौर से। क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर कि 17 और 19-20 में हड़ताल हुई, न्यूनतम किराया खाता, अधिकार शुल्क खाता और लघु कार्य खाता खोलिए। तो हड़ताल के बारे में क्या बताया था, कह रहे हैं हड़ताल होने पर जब न्यूनतम किराए के बराबर काम न हुआ, क्या करें
करे हड़ताल होने पर जब न्यूनतम किराए के बराबर काम न हुआ हो तो वास्तविक अधिकार शुल्क का भुगतान करने का समझौता हुआ। ठीक है, यानी कि अगर कभी हड़ताल हो गई और हड़ताल होने की वजह से आपका न्यूनतम किराया से कम हुआ आउटपुट, न्यूनतम किराए से कम हुआ तो हम आपसे न्यूनतम किराया नहीं मांगेंगे, जो भी एक्चुअल रॉयल्टी होगी वही रहेंगे। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो हड़ताल 1670 में हुई आपकी, 2 लाख आपका रॉयल्टी कितनी बन गई 2,25,000, मिनिमम रेट कितना है 2 लाख रुपया। तब तो लेंगे, तब तो आपका क्या रहेगा मिनिमम रेट 2 लाख रुपया रहेगा। अगर आपका मिनिमम रेट कहाँ गई है 2,10,000 रुपया, यहाँ पर कितना रहेगा आपका 2 लाख। अगर आपका ये 2 लाख रुपए से कम होता, अगर ये 2 लाख रुपए से कम होता तब आपसे जो भी कम रहता वही लेते। यानी मान के चलो कि हो सकता है कि क्या कहते हैं ये 19-20 में ये 1,80,000 रुपये होता और मिनिमम रेट कितना है 2 लाख रुपया, हम कितना लेंगे 1,80,000 लेंगे। तो अगर कम रहता तब यही शर्त लगाया गया है कि अगर हड़ताल और तालाबंदी की वजह से आपकी रॉयल्टी मिनिमम रेट से कम होगी तो हम अधिकार शुल्क को ही मिनिमम रेट मान लेंगे, उतना ही हमको दे दीजिएगा। लेकिन कब कम होती तब, जब ज्यादा है तो फिर जैसे रूल चलता है वही चलेगा। 2 लाख से ज्यादा हम नहीं लेंगे आपसे, 2 लाख कम से कम लेंगे, लेना ही लेना है। बाकी सरप्लस है तो रिक्यूब करना न रिक्यूब करना वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर सबको है। तो इसमें साफ साफ बता दिया था कि अगर आपका रॉयल्टी मिनिमम रेट से कम होगा तो ले लेंगे, लेकिन किसी में कम नहीं आया, सब में ज्यादा ही आया। ठीक है ना। अच्छा, रिक्यूब करने के बारे में अब देखो क्या कह रहा था इसमें क्वेश्चन में, कर प्रत्येक वर्ष के न्यूनतम किराए का अधिकार शुल्क पर अधिक के अगले 4 वर्षों के अधिकार शुल्क से वसूल किया जाता है। प्रत्येक शार्डवर्किंग को कितने साल मौका मिलेगा 4 साल। प्रत्येक शार्डवर्किंग को, पहले शार्डवर्किंग निकालो सही, इधर देखो राइटिंग कुछ नहीं हुई है लेकिन मिनिमम रेट आपको 2 लाख देना ही देना है। तो 2 लाख क्या हो जाएगी आपकी शार्ट वर्किंग हुई, पूरी शार्ट वर्किंग 80,000 का राइटिंग हुई है। मिनिमम रेट कितना है आपका 2 लाख रुपया। 1,20,000 क्या हो गया आपका हो गया आपका शार्ट वर्किंग। 1,85,000 रुपया राइटी हुई है, मिनिमम रेट कितना है 2 लाख रुपया। 15 लाख क्या हो गया आपका शार्ट वर्किंग हो गई। 2,25,000 रुपया आपकी राइटी हुई है, 2 लाख क्या हुआ है मिनिमम रेट हुआ है 25,000 रुपया आपका सरप्लस हो गया। 2,80,000 रुपया आपका राइटी हुई है, 2 लाख क्या हो गया है मिनिमम रेंट है तो 80,000 क्या हो जाएगा आपका सरप्लस हो गया। 3,50,000 रुपया राइटी हुई है, 2 लाख क्या हो गया आपका 1,50,000 सरप्लस हो गया। 2,10,000 रुपया राइटी हुई है, 2 लाख रुपया आपका मिनिमम रेंट है, 10,000 रुपया क्या हो जाएगा आपका सरप्लस हो जाएगा। 3 लाख रुपया राइटी हुई है, 2 लाख रुपया मिनिमम रेंट है, 1 लाख रुपया क्या हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखो प्रत्येक वर्ष इस शार्ट को अगले 4 साल में, ये जो शार्ट हुई है तो 4 साल मौका मिलेगा रिक्यूब करने का, 1 2 3 4। तो यहाँ पर सरप्लस होगा तभी तो रिक्यूब करेंगे, नहीं हुआ। यहाँ पर सरप्लस होगा तभी तो रिक्यूब करेंगे, नहीं हुआ। 25,000 रुपया हो गया, यहाँ पर रिक्यूब कर सकते हैं, बोलो कर लेंगे। तो 1 2 3 अभी तीसरा साल है, चौथे साल में देखोगे 80,000 और हो गया, कुल कितना रिक्यूब हो गया 1,05,000 रुपया। कितना हुई था कुल टोटल 2 लाख। 1,05,000 रिक्यूब कर लियो, कितना रिक्यूब नहीं कर पाए 95,000। आगे मौका मिलेगा आपको रिक्यूब करने का, नहीं। चौथा साल आपका आखिरी साल है, तो चौथे साल में हम लोग क्या करेंगे अनरिक्यूब में डाल देंगे 95,000 रुपया। ये 2 लाख रुपया स्टार्ट वर्किंग थी, इसको 4 साल मौका मिला था रिक्यूब करने का। इस 4 सालों में कुल 1,05,000 रुपया ही रिक्यूब कर पाया, बाकी 95,000 रिक्यूब नहीं कर पाया। तो जिस साल रिक्यूब करने का रेट छीन जाता है उसको उसी साल हम लोग ट्रांसफर टू पी अकाउंट में डाल देते हैं, डाल दिए 95,000 रुपया। क्लियर सबको? यस सर। चलो ये जो स्टार्ट वर्किंग हुई इसको भी 4 साल मौका मिलेगा। ये जो स्टार्ट वर्किंग हुई है 1 2 3 4 यहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखा गया 1,20,000 को रिक्यूब नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर रिक्यूब ऑलरेडी है, यहाँ पर भी ऑलरेडी रिक्यूब्ड है, ये आया 1,50,000 रुपया। तो 1,20,000 ये है, 15,000 ये है, पूरा रिक्यूब कर सकते हैं यहाँ पर। यस सर। 1,50,000 सबला से ना, तो सबला से पूरा रिक्यूब कर सकते हो। तो कुल कितना हो गया 1,35,000 रुपया। 1,35,000 रिक्यूब कर लो, इसमें क्या दिक्कत की बात है। 4 साल मौका मिलता है रिक्यूब करने का, 4 साल के अंदर रिक्यूब करना चाहो रिक्यूब कर लो, लेकिन जितना हमारे पास सरप्लस है पूरा रिक्यूब नहीं करना है। सरप्लस हमारे पास कितना है 1,50,000, जितनी शार्ट वर्किंग होगी उतना ही रिक्यूब करोगे। तो शार्ट वर्किंग कुल कितनी थी आपकी 1,20,000 रुपये उसकी थी, अब 15,000 इसकी थी, टोटल मिला कितना 1,35,000 रुपये शार्ट वर्किंग है, और सरप्लस कितना हो गया 1,50,000 रुपया। तो जितना शार्ट वर्किंग होगी, जितना लास्ट हुआ होगा पहले उसी को रिक्यूब करोगे, तो उतना रिक्यूब कर लिया गया 1,35,000 रुपया।
बाकी तो स्टार्ट वर्किंग है ही नहीं। बस मामला खत्म हो गया। अब पेड करते हैं इसको। 2 लाख। हाँ जी, 0 और 2 लाख कितना पेड करेंगे? 2 लाख। 2 लाख। इसमें 80,000 2 लाख कितना? 1,85,000 2 लाख कितना? 2 लाख। 2,25,000 2 लाख कितना? 2 लाख। 2,25,000। 2,25,000 में से अगर रिक्यूब करोगे, अगर रिक्यूब कर लोगे तो माइनस कर दिया जाएगा। इससे कितना पेड करेंगे? 2 लाख। 2 लाख। 2,80,000 2 लाख कितना करेंगे? 2,80,000। 2,80,000 में से 80,000 रिक्यूब कर लियो। इसके फिर कितना पेड करोगे काटने के बाद? 2 लाख रुपया। 3,50,000 2 लाख कितना करोगे? 3,50,000। 3,50,000 में से कितना रिक्यूब कर लियो? 1,35,000। तो 3,50,000 में से 1,35,000 घटा दो। 3,50,000 में से कितना घटा दो? 1,35,000 रिक्यूब कर लेना हो, क्योंकि दोनों में ज्यादा रहेगा वही पेड किया जाएगा। तो 3,50,000 और 2 लाख, 3,50,000 पेड करेंगे। लेकिन 3,50,000 में तक रिक्यूब जितना करोगे घटा दोगे तो 3,50,000 में से 1,35,000 घटा दो कितना आ गया? 2,15,000। 2,15,000 भुगतान करोगे। 2,10,000 2 लाख कितना पेड करोगे? 2,10,000। 2,10,000 में कुछ रिक्यूब हुआ है? नहीं, पूरा पेड करना पड़ेगा आपको। 2,10,000। 3 लाख। 3 लाख रुपया। 2 लाख रुपया कितना पेड करोगे? 3 लाख रुपया। कुछ रिक्यूब करेंगे यहाँ पर? नहीं, पूरा 3 लाख रुपये पेमेंट करेंगे। जब रिक्यूब करेंगे तो बढ़ा देंगे, नहीं रिक्यूब करेंगे तो पूरा वो देना ही देना है। बस यही रहेगा आपका। खत्म खेला। ठीक है ना? तो इसमें जो मेन बात बता रही थी कि जिस साल हड़ताल और तालाबंदी हो जाए उस साल के बारे में क्वेश्चन में डिटेल लिख देगा। साफ साफ कहता है कि अगर मिनिमम रेट से कम होगा अगर आपकी राइटिंग, तो एक्चुअल राइटिंग को ही क्या कर लेंगे? मिनिमम रेट मान लेंगे। ठीक है ना? तो तीनों केस में से कोई भी कह सकता है। तो अब तो लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन पढ़ना, लगाना, उसको लगा के नीचे वाला लेके जो है, हाँ। नीचे दूसरा उसमें होगा ना, अगर वहाँ नहीं करेंगे तो नहीं करते तब ना। अब ये पूछ दो कि अगर वहाँ पे नहीं करते तो यहाँ पे पूरा रहता। नहीं करते तब ना, तो नहीं करने पर क्या चुप रहता है वो सबको। नहीं, वहाँ पर 1,20,000 है हाँ तो वहाँ पर कर लेते हैं। हाँ कर लिया। 1,35,000 1,20,000 वहाँ रिक्यूब कर लेते हैं। तो कहीं और बचा क्या करोगे? नीचे वाला तो इसमें हो जाएगा ना 1 लाख में। जब हमारे पास सरप्लस है तो पहले रिक्यूब करोगे कि आगे का सोचोगे? अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1,50,000 रुपये हुआ, ध्यान सुनो मेरी बात को। अब 1,20,000 यहाँ पर मैं रिक्यूब कर लिया हूँ, ठीक है? अभी कितना बचा इसमें? 30,000 रुपया। तो मैं इसमें से जब पेमेंट करने जाऊँ तो 30,000 बढ़ा के पेमेंट करूंगा, यानी 2,30,000 पेमेंट करूंगा। अभी 15,000 बचा है, इसको भी 4 साल मौका मिला है। 1 2 3 4। अब पता चला कि यहाँ पर आए ये पूरा पेमेंट कर लिया और आगे सरप्लस ही ना हो तो आगे क्या जानते हो? 4 साल मौका मिला है ना कि अगर मैं 15,000 रुपये को यहाँ पर रिक्यूब न करता तो मैं 1 2 3 4 साल के अंदर रिक्यूब करना है। यहाँ पर आता है ये भी रिक्यूब्ड है, ये भी रिक्यूब्ड है, इसमें से जो बचा था वो तो पेमेंट कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं मान लिया सरप्लस है, तब तो रिक्यूब कर लोगे 10,000 रुपया, 15,000 रुपया। लेकिन अगर है ही नहीं तब क्या करोगे? अगर सरप्लस ना हो, शॉर्ट वर्किंग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि अगले साल हो जाए? हम कोई फ्यूचर जानते नहीं है, इसलिए हमारे पास जितना सरप्लस होगा, जहां मौका मिला उसको रिक्यूब कर लो। ये नहीं चलो ठीक है 4 साल मौका मिला हुआ है, 4 साल का मौका मिला तो 4 साल के अंदर कभी भी रिक्यूब कर लो। ये नहीं कहा कि चौथे साल के अंदर अंत में ले जाना है आपको, ठीक है ना? इसलिए वहाँ पर कितना था हमारे पास? 1,50,000 रुपये था और पूरी शॉर्ट वर्किंग कितनी थी? 1,35,000 थी, तुरंत रिक्यूब कर लिया गया। ठीक है, चलो। तो हड़ताल का जो टॉपिक तुम्हारे पास है वो चालू हो रहा तुम होगा। तुम लोग बुक में कितने से कितने नंबर से चालू हुआ था? 19 से। तो 19 से ना, तो 19 नंबर वाला लगा के लेके आना तुम लोगों को। एकदम